एक संत थे माधव दास जी। वो जगन्नाथ जी में रहते थे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन होते थे प्रतिदिन। ठाकुर जी के दर्शन होते, जब वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते संत जी, तो वहीं भगवान भी पहुंच जाते और संत जी भगवान से वार्तालाप करते। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने कहा माधव दास जी से, माधव दास जी, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है जगन्नाथपुरी में। बोले क्यों, क्या कमी है महाराज? आपकी सेवा कर रहे हैं संसार के लोग, यहाँ कोई कमी है आपके लिए? आप बताइए हमें। बोले कमी कोई नहीं है, जो आनंद वृंदावन में था वो जगन्नाथपुरी में नहीं है। अरे वृंदावन में हमारे साथ में श्री दामा मधुमंगल साथ में रहे, बड़ो आनंद आवे, और यहाँ हम अकेले बैठे हैं। बोले बात क्या है, बात तो बताओ। भगवान ने कहा हमारी इच्छा है कि यहाँ के जो राजा हैं उनका बगीचा है और उस बगीचे में बड़े बड़े कटहल लगे हैं, और हम चाहते हैं कि हम जाएं और चोरी करके लाएं। माधव दास जी ने कहा कि महाराज आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता है, आप आदेश करिए, जो राजा है यहाँ का वो हमारा चेला है, उससे कह देंगे वो पहुंचवा देंगे आपके यहाँ, प्रसाद लगेगा। अरे ऐसे आनंद ना आवे पावे में, वो चोरी करके ही आनंद आवे। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो अकेले अकेले थोड़ी जाएंगे हम, अरे चोरी करवे में हमारे साथ में साथी भी होना चाहिए। अब महाराज हम साथी कहाँ से लावें? अरे तो आप ही बन जाइए हमारे साथी। माधव दास जी से कहा। माधव दास जी ने कहा कि महाराज हमें तो चोरी करवो ना आवे। अरे तो हम सिखा देंगे ना, चोरी करवे में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़े। अच्छा तो क्या सावधानी बरतनी पड़े? जब हम चोरी करवें तो धीरे धीरे बातें करवें, काऊ को पतो ना चले। अच्छा ठीक है, हम सावधानी बरतेंगे, जैसी आपकी इच्छा। और साथ में माधव दास जी को ले लिया भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने, और बगीचे में प्रवेश कर गए। और जैसे ही बगीचे में पहुंचे, माधव दास जी पहुंचते हैं साथ में, तो माधव दास जी ने कहा अरे कन्हैया यहाँ पे चढ़ जावें या पेड़ पे चढ़ जावें, जोर से कहा। तो माली ने कहा हम देखते हैं कौन पेड़ के पास में जा रहा है। माली दौड़ कर आया और भगवान माधव दास जी को लेकर दौड़ गए। वहाँ से बाहर जाके कहने लगे देखो चोरी में सावधानी बरतनी पड़े, आप जो भी बातें करो वो धीरे धीरे बोलो, पतो पड़ जाएगा, वो पकड़ लेगा वो माली। अच्छा ठीक है, अब धीरे धीरे बात करेंगे। माधव दास जी को फिर अंदर ले गए। अब माधव दास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर, भगवान नीचे खड़े हुए हैं। ऊपर चढ़ गए माधव दास जी। अब चढ़ तो गए लेकिन ध्यान भूल गए कि धीरे धीरे बोलना है। ऊपर चढ़ने के बाद में माधव दास जी ने कहा प्रभु एक कटहल तोड़ें या एक कटहल तोड़ें। जब तक माली ने सुन लिया, माली दौड़ कर आया, अभी बताता हूं कौन तोड़ रहा है। और जैसे ये कहा महाराज, तो भगवान तो वहां से भाग गए। अब बेचारे माधव दास जी पकड़े गए। नीचे उतरो। माधव दास जी को नीचे उतारा। अब जैसे नीचे उतर कर आए तो इधर उधर देखते हैं माधव दास जी के वो कहाँ गए जो हमें लेकर आए थे। इधर उधर देखते हैं लेकिन भगवान दिखते ही नहीं है। पकड़ लिया उस माली ने, पकड़ लिए, हाथ बांध दिए महाराज, पैर बांध दिए, वहीं डाल दिया संत जी को। रात्रि पूरी निकली, सवेरे सवेरे वो ले गया महाराज राजा के पास में। अब राजा का एक नियम था कि प्रतिदिन घोड़े पर बैठकर आते थे और भ्रमण करते थे। राजा साहब आ रहे थे घोड़े पर बैठकर, तो उन्होंने क्या देखा कि दोनों हाथ बंधे हुए हैं और वो माली लेकर आ रहा है माधव दास जी को ले। जैसे ही देखा राजा साहब ने तुरंत घोड़े से नीचे उतर कर आए और हाथ खुलवाए। राजा साहब ने कहा ये क्या हाल है आपका, और किसने बांध दिया ये हाथ?
अरे इसी ने बांधे महाराज, ये हाथ क्यों बांध दिए इसके, संत जी के हाथ क्यों बांधे? माली ने कहा कि चोरी करने के लिए आए थे। संत जी को जैसे ही देखा, ये सब क्या हाल है? संत जी ने कहा क्या बताएं, यह संगत का असर है, ये सब बातें अब अंदर ही राजमहल में जाकर करेंगे आपके साथ में। तो राजा साहब संत जी को लेकर आए अंदर और पूरी बात बताई माधवदास जी ने। ये क्या बताएं, प्रभु की इच्छा थी कि चोरी करके ही पाएंगे, इसलिए कटेल तोड़ने के लिए हमें साथ में लाए, हमें चढ़ा दिया पेड़ पर और स्वयं भाग गए। राजा को तो आंखों में आंसू आ गए कि स्वयं ठाकुर जी आए थे हमारे बगीचे में और तोड़ने के लिए, कटहल तोड़ने के लिए आए। तो उसी समय एक कागज मंगाया और कागज में पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम लिख दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और उसी कागज को लेकर आते हैं माधवदास जी। माधवदास जी पहुंचते हैं समुद्र के किनारे, और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे तो भगवान भी पहुंच गए। भगवान ने कहा, कहो माधवदास जी, रात्रि कैसे व्यतीत हुई? बोलो राधे राधे। माधवदास जी ने कहा, आप तो भाग गए और मुझे पकड़ लिया और बांध कर डाल दिया, आपका पता ही नहीं चला। लेकिन देखो, आप जिस फल को तोड़ने के लिए गए थे वो फल तोड़कर भी नहीं ला पाए, लेकिन मैं आपके लिए पूरा बगीचा लेकर आया हूं। बोलो राधे राधे। पूरा बगीचा आपके नाम कर दिया राजा साहब ने। तो भगवान से जो संबंध बनाओ, भगवान तो संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके अंदर प्रेम चाहिए। जब तक आप